अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी थी कि इक्वेशन क्या होती है बेटा। इक्वेशन में एटलीस्ट एक कांस्टेंट यानी कि एक नंबर, एक वेरिएबल यानी कि एक लेटर एक्स वाई और इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल, नंबर और इक्वल टू की साइन है तो वो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन दो तरीके की होती है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक्स की पावर 1 हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स की पावर 2 हो, हमेशा कर्व होगा, मिनिमम या फिर मैक्सिमम। मिनिमम कर्व इज हैप्पी फेज, मैक्सिमम कर्व इज सैड फेज। जब दो स्ट्रेट लाइनें बनती हैं तो वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मीट करती हैं, एक पॉइंट पे। जब एक लाइन और एक कर्व हो तो वो दो पॉइंट्स पे मीट करती हैं, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। और जब दो कर्व हो तब भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हो। हम साइमल्टेनियस इक्वेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम दो लाइनों के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकें। और उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड शुरू करा था, उसके 3 सवाल भी करे थे बेटा। एक सवाल मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला था, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, आप लोग चेक करें आप लोग के आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सवाल लिखा हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 26 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का रूल क्या था बेटा? कि वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ x के साथ 4 है, x के साथ 1 है, सेम नहीं है, एलिमिनेट नहीं हो सकता। यहाँ x के साथ 3 है, y के साथ 3 और यहाँ पे y के साथ 2 है, सेम नहीं है, एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब सेम बनाने के लिए मैं किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो अगर यहाँ पे 1 है, अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो x सेम हो जाएगा। तो 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू माइनस 2y माइनस 8y, 4 इंटू 1 4। मतलब अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूंगा कि इन दोनों इक्वेशंस में x के साथ जो नंबर है वो सेम है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। अब मैं चेक करूंगा क्या साइन सेम है या डिफरेंट है। तो आप नोट करें बेटा, दोनों की साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों की साइन सेम है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, जब दोनों की साइन सेम होंगी तो हम नीचे वाली इक्वेशन की सारी साइंस चेंज कर लेंगे। बेसिकली हम नीचे वाली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जहां जहां इक्वेशन में प्लस होगा वहां माइनस आ जाएगा, और जहां माइनस होगा वहां प्लस आ जाएगा। यहाँ प्लस था माइनस आ गया, यहाँ माइनस था प्लस आ गया, यहाँ प्लस था माइनस आ गया। अब 4x माइनस 4x हो जाएगा 0। ये देखें, ये एलिमिनेट हो गया। 4x माइनस 4x हो जाएगा 0। यहाँ पे नीचे प्लस लिखा हुआ है। 3y प्लस 8y हो जाएगा 11y। और 26 माइनस 4 हो जाएगा 22। 11y इज इक्वल टू 22। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 22 अपॉन 11 इज, y की वैल्यू आ गई है 2। y की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। अगर मैं इस इक्वेशन में करना चाहूँ तो मैं इस इक्वेशन में भी कर सकता हूँ। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है, y की जगह बेटा 2 आ जाएगा। 2 2 जार 4, 4 यहाँ माइनस हो रहा है, हमारा आगे प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 4 इज 5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 5,2। और मुझे चेक भी करना होगा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या मैंने सही करा है या नहीं करा। मैंने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करी थी y निकालने के लिए, तो जो दूसरी इक्वेशन है मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 26। x बेटा 5 आया था, y जो है वो 2 आया था। 4 5 जार 20, 3 2 जार 6, 20 प्लस 6 इज 26। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ नंबर सेम आ रहा है, मतलब मैंने सही सॉल्व किया था। बेटा ये सवाल किस किसने सॉल्व कर लिया था, तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें।
वेरी गुड बेटा। ठीक है, चले भाई एक और सवाल करते हैं एलिमिनेशन का, और फिर हम आगे सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। -3y + 2x = 13, 3x + y = 3। बेटा याद रखिएगा, हमेशा जो है हम x के नीचे x रखेंगे और y के नीचे y रखेंगे। देखिए इक्वेशन 1 में y पहले लिखा हुआ है, x बाद में लिखा हुआ है, और इक्वेशन 2 में x पहले लिखा हुआ है, y बाद में लिखा हुआ है। अगर हम एलिमिनेशन कर रहे हैं तो हम x के नीचे x रखेंगे और y के नीचे y रखेंगे, तो मैं इसको रीअरेंज कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात नोट करें, हमें करना है एलिमिनेट। एलिमिनेट के लिए वेरिएबल्स के साथ नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सेम नहीं है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, सेम नहीं है। ना x के साथ नंबर सेम है, ना y के साथ नंबर सेम है। अब नंबर सेम करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 1 × 3 3 हो जाए। तो ये इक्वेशन जो है ये आ जाएगी 3x × 3 is 9x प्लस 3 × y is 3y is equal to 3 × 3 which is 9। 9x प्लस 3y is equal to 9 आ गया बेटा। और ऊपर जो इक्वेशन है उसमें मैं x और y की जगह स्विच कर रहा हूं, ताकि x के नीचे x हो और y के नीचे y हो। 2x - 3y is equal to 13। देखिए बेटा y के साथ जो नंबर है वो सेम है, एलिमिनेशन पॉसिबल है। साइंस चेक करें बेटा, साइंस डिफरेंट है। जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? जब भी डिफरेंट साइंस होंगे हम क्या करेंगे? हम इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। 9x + 2x is 11x। 3 - 3 जो है वो 0 हो जाएगा। 3 - 3 0 हो गया। 9 + 13 is 22। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। 22/11 is 2। 22/11 is, जो भी x की वैल्यू आएगी उसे हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 3x + y = 3 लिखा हुआ है बेटा। x की जगह 2 आया। 3 2s are 6। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो गया। 3 - 6 is -3। 3 - 6 is -3। x2 आ गया, y -3 आ गया। बच्चों कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, अब हम अपने दूसरे मेथड पे जाते हैं, विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास एक ही स्लाइड पे। मैं इसे सुकून से पढ़ के आप लोगों को समझा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दिस मेथड एनी वन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशन होती हैं, उसमें से कोई भी एक इक्वेशन रिकंस्ट्रक्ट होगी टू मेक एनी वन वेरिएबल ईदर x और y द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस में से मैं किसी भी एक इक्वेशन को रिकंस्ट्रक्ट करूंगा और उसमें से x या y किसी एक को सब्जेक्ट बनाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के 5 स्टेप हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं आप लोग के सामने।
सबसे पहला स्टेप देखें क्या लिखा हुआ है बेटा, सबसे पहला स्टेप है नेम बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2, नेम बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2। फिर स्टेप 2 क्या है बेटा, अप्लाई योर जजमेंट टू पिक वन इक्वेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। बेटा हम अपनी जजमेंट कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आप लोगों को जब सवाल आएगा तो सिखाऊंगा कि दो इक्वेशंस में से हम उस इक्वेशन में से उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे जो सबसे आसान हो। अब सबसे आसान कौन सा होगा, हम कैसे जज करेंगे, मैं आप लोगों को सवालों में बताऊंगा। जब डिसाइड हो गया तो आप रिकंस्ट्रक्ट करके उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेंगे, और जैसे ही वो सब्जेक्ट बनेगा उसका नाम हो जाएगा इक्वेशन 3, उसका नाम हो जाएगा इक्वेशन 3। एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। समझे, मैंने इक्वेशन 1 में से एक्स को सब्जेक्ट बनाया, तो जब वो सब्जेक्ट बन जाएगा तो वो बन जाएगी इक्वेशन 3। फिर स्टेप 4 बोल रहा है सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन द अनटच्ड इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईदर एक्स और वाई। बेटा 1 और 2 है, 1 की मदद से अगर मैंने 3 बनाई तो बोला इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करो अनटच्ड में। बच्चों अगर मैंने इक्वेशन 1 की मदद से इक्वेशन 3 बनाई है तो अनटच्ड इक्वेशन कौन सी होगी, अगर मैंने इक्वेशन 1 की मदद से इक्वेशन 3 बनाई है तो अनटच्ड इक्वेशन इक्वेशन 2 होगी। तो मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास या तो x या तो y, इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू कैलकुलेटेड इन स्टेप 4। स्टेप 4 में मेरा जो x और y का आंसर आया होगा उसे मैं स्टेप 3 इक्वेशन 3 में डाल दूंगा, उसे मैं इक्वेशन 3 में डाल दूंगा, तो मेरी जो है दूसरी रिमेनिंग वैल्यू भी आ जाएगी। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 को सब्जेक्ट बनाया, इक्वेशन 3 बनी, इक्वेशन 3 को अनटच्ड में डालूंगा मतलब 2 में डालूंगा तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। उस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में डालूंगा तो दूसरा आंसर भी आ जाएगा। बेटा आप लोग एक काम कर लें, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अगले पेज पे ये सारी स्टेप्स अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बस, ताकि अभी आपको काम आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। चलें भाई, अब देखें मैं आपको ये सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जब हम लोग पास पेपर्स करेंगे ना तो आप लोगों की मर्जी होती है कि एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन करें, सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन करें। मैं बच्चों को पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन करो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारे पास पेपर भी सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाऊंगा, और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इसी तरह सॉल्व करें, ठीक है। तो जरा ये अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ ये 5 स्टेप अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। स्टेप 1, नेम बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2, नेम बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2। ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। नेम बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2। अप्लाई योर जजमेंट टू पिक वन इक्वेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब बेटा मैं कैसे पिक करूंगा इक्वेशन को, मैं देखूंगा किस वेरिएबल के साथ सबसे छोटा नंबर है, किस वेरिएबल के साथ सबसे छोटा नंबर है। तो आप चेक करें, यहाँ पे वेरिएबल है x, इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे y के साथ क्या है, 7 है। यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ 3 है। जिस वेरिएबल के साथ सबसे छोटा नंबर होगा हम उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो नोट करें, सबसे छोटा नंबर x के साथ है, यहाँ पे 1 है ना, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे सब्जेक्ट बनाऊंगा। स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट कैसे बनेगा बेटा, 7y या माइनस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 7y, x इज इक्वल टू 3 प्लस 7y। और जब सब्जेक्ट बन गया तो इस इक्वेशन का नाम होगा इक्वेशन 3, इस इक्वेशन का नाम होगा इक्वेशन 3, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1 की मदद से इक्वेशन 3 बना रहा हूं बेटा, तो इक्वेशन 3 किसमें सब्स्टिट्यूट होगी, अनटच्ड यानी कि इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट होगी।
मतलब ये पूरी इक्वेशन एज इट इज कॉपी होगी और x की जगह क्या आ जाएगा 3 + 7y आ जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 3 + 7y। ये देखें भाई 2 लिखा, ब्रैकेट बनाया, x की जगह लिखेंगे 3 + 7y - 3y इज इक्वल टू 17। बेटा 2 3s are 6, 2 7s are 14 y, 2 3s are 6, 2 into 7y is 14y - 3y एज इट इज कॉपी हो गया, 17 एज इट इज आ गया। 14y - 3y is 11y, 6 यहाँ प्लस हो रहा है भाई, वहां जाके माइनस होगा। 17 - 6 बेटा 17 - 6 क्या होगा 11, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। 11/11 is 1 11/11 is 1। जो भी y की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 + 7y की जगह 1, 7 1s are 7, 3 + 7 is 10। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 10,1। 5 स्टेप थे बेटा। पहला स्टेप, नेम बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। नेम बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। अप्लाई और जजमेंट टू पिक वन इक्वेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जिस वेरिएबल के साथ सबसे छोटा नंबर होगा उसे पिक करेंगे। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में से सब्जेक्ट बनाएंगे, 7y या माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस हो गया। स्टेप 4 में इसे एक अनटच्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अनटच्ड 2 थी, 2 में सब्स्टिट्यूट करा, सॉल्व करा, y की वैल्यू आ गई। और स्टेप 5 में इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में डालेंगे तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। बेटा प्लीज मुझे सब चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं, कोई सवाल तो नहीं है? क्लियर है भाई? चलें ठीक है। तो आधे बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या क्लियर नहीं है या क्लास में ही नहीं है? तो जवाब दे दें यार जिनका नहीं आया है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये सवाल भी अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 3x + y इज इक्वल टू 21, 8x - 3y इज इक्वल टू 5। स्टेप 1, नेम बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। नेम बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अप्लाई और जजमेंट टू पिक वन इक्वेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जिस वेरिएबल के साथ सबसे छोटा नंबर होगा, x के साथ 3 है, y के साथ 1 है, x के साथ 8 है, y के साथ 3 है। सबसे छोटा नंबर है 1 जो y के साथ है। मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा। 3x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 21 - 3x। ये हो गई इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बन रही है तो मैं इक्वेशन 3 को अनटच यानी कि इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मतलब इक्वेशन 2 में सब चीजें एज इट इज आएंगी, बस y की जगह 21 - 3x आ जाएगा। 8x - 3, 21 - 3x इज इक्वल टू 5। पूरी इक्वेशन एज इट इज कॉपी करी, y की जगह 21 - 3x आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 8x - 3 into 21 is -63,
-3 into -3 is +9x is equal to 5. 8x plus 9x is 17x. 63 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा बच्चों. 5 plus 63 जो है वो होता है 68. 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 68 अपॉन 17 इज 4. x की वैल्यू बेटा आ गई है 4. x की वैल्यू जो है वो आ गई है 4. इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. y इज इक्वल टू 21 माइनस 3. x की जगह 4 आ जाएगा बेटा. 3 4s are 12. 21 माइनस 12 इज 9. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आ रहा है 4,9. 4,9. बच्चों कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. क्लियर है बेटा? एक सवाल मैं और करा रहा हूँ, फिर एक सवाल मुझे आप लोग करके देंगे. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3. 4x plus 3y is equal to 26. x minus 2y is equal to 1. Step 1. Name both the equations 1 and 2. Step 2. Apply your judgment. x के साथ 4 है, y के साथ 3 है, x के साथ 1 है, y के साथ 2 है. सबसे छोटा नंबर x के साथ है, ऐसे सब्जेक्ट बना लेंगे. स्टेप 2 हो गया, जज कर लिया. स्टेप 3 में सब्जेक्ट बनाएंगे. 2y यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा. इक्वेशन 3 को अनटच में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इक्वेशन 2 से 3 आई है, मतलब 3 जो है वो 1 में सब्स्टिट्यूट होगी. मतलब 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 26 में x की जगह जो है वो 1 प्लस 2y आ जाएगा. फोर इंटू 1 इज 4. 4 इंटू 2 इज 8y. 8y प्लस 3y इज 11y. 4 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस. 26 माइनस 4 इज 22. 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड. 22 अपॉन 11 इज 22 अपॉन 11 इज. इसे हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2. y की जगह 2. 2 2s are 4. 1 प्लस 4 इज 5. तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आ रहा है 5,2. जो उम्मीद है बेटा ये क्लियर होगा आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप लोग करें बेटा, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि सही है या नहीं है. ये सवाल मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दें बेटा. प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. सब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करें.
बेटा ये सवाल सॉल्व करें, शाबाश। बेटा 2-3 मिनट वेट करें, सब कर लें, फिर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। चलिए भाई मैं शुरू करता हूँ। नेम बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। Apply your judgment to pick one equation for the purpose of reconstruction। 3 2 3 1। सबसे छोटा नंबर ये रहा भाई, y को सब्जेक्ट बनाएंगे। 3x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 3 - 3x। y विल बी इक्वल टू 3 - 3x। अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाई है तो इक्वेशन 3 को अनटच यानी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -3 y की जगह आएगा 3 - 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 13। -3 into 3 is -9, -3 into -3 is +9x, plus 2x is equal to 13। 9x plus 2x is equal to 11x। 9 यहाँ माइनस हो रहा है बच्चों, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 13 + 9 is 22। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। x is equal to 2। x की जो भी वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। y is equal to 3 - 3, x की जगह 2 आया। y is equal to 3 - 6, y is equal to -3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बच्चों वो आ रहा है 2, -3। 2, -3। बेटा किस किस का सही आ रहा था? वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। चलें और सवाल देखते हैं बेटा। बेटा ये सवाल भी आप लोगों को सॉल्व करना है। सिर्फ हम लोग पहली चीज डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग जब नाम दोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप नोट करें इस इक्वेशन में x के साथ 5 है, y के साथ 2 है, x के साथ भी 2 है, y के साथ 3 है।
तो भाई यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे भाई? जो छोटे नंबर है वो 2 दफा आ रहे हैं। तो अक्लमंदी ये है बेटा कि जो पॉजिटिव वैल्यू हो ना उसे सब्जेक्ट बनाओ, नेगेटिव वाले को नहीं बनाओ। मतलब मैं इक्वेशन 2 में एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा, इक्वेशन 2 में एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा। चलें भाई सॉल्व करें, शाबाश। बेटा आंसर आ रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूँ।
चले भाई, मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। एक सिली मिस्टेक है जो कुछ बच्चे करते हैं, बाकी सब कुछ सही करा होगा। आज हमें डिस्कस करें। 5x minus 2y is equal to 16, 2x minus 3y is equal to 13। पहली इक्वेशन होगी इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन होगी इक्वेशन 2। सबसे छोटा पॉजिटिव वेरिएबल जो है वो 2x है। x के साथ जो 2 है वो सबसे छोटा पॉजिटिव वेरिएबल है बेटा, तो मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो 3y यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3y, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13 प्लस 3y अपॉन 2। ये आ गई इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 की मदद से मैंने इक्वेशन 3 बनाई है, मतलब इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो 5 ब्रैकेट ओपन, x की जगह 13 प्लस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y इज इक्वल टू 16। सबसे पहली चीज, सबसे पहली सीरी मिस्टेक, बहुत बच्चे जो बाहर 5 लिखा हुआ है ना बेटा, इससे न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा, ये नंबर सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 13 इज 65, 5 इंटू 3y इज 15y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 16। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग से, मुझे प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्या वहां जाके मल्टीप्लाई हो सकता है? यस और नो? यस, नो, नो, यस, नो। अच्छा, ठीक है। तो सही जवाब ये है कि ये वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तक पूरे फ्रैक्शन के ऊपर कोई नंबर नहीं होगा, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अभी 2y के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब अपॉन में 1 है। मैंने आप लोगों को सिखाया था, जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस हो, हम 3 क्रॉस रूल करेंगे। ये हमने नंबर्स में सीखा था बेटा, कि 1 65 और 15y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 जो है वो 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इंटू 65 इज 65, 1 इंटू 15y इज 15y, 2 इंटू माइनस 2y इज माइनस 4y अपॉन 2 इंटू 1 इज 2 इज इक्वल टू 16। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। 65, 15 माइनस 4 इज 11y इज इक्वल टू 32। जब तक पूरे फ्रैक्शन के ऊपर नंबर नहीं आता, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर पूरे फ्रैक्शन के ऊपर 2 है ना, और यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाकर मल्टीप्लाई करा दिया। 65 यहाँ प्लस हो रहा है बेटा, वहां जाकर माइनस। 11y इज इक्वल टू नेगेटिव 33। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस 33 अपॉन 11 विच इज माइनस 3। y इज इक्वल टू माइनस। जो भी आंसर आता है बेटा उसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 13 प्लस 3, y की जगह माइनस 3 अपॉन 2। 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9, 13 माइनस 9 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2। कोई मसला बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? मुझे उम्मीद है बेटा ये क्लियर होगा आप लोगों को। कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग चैट बॉक्स में। बेटा आज की क्लास यही तक है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लिया है। नेक्स्ट क्लास पे हम पास्ट पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह। फ्राइडे को होगी हमारी अगली क्लास 7 to 8, उसमें पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के। ठीक है।
अल्लाह हाफिज़ बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना।